तो ये कामयाब लोगों में आपको ये बात नजर आएगी। वो चीज़ों को इससे पहले के करने पड़े वो कर गुजरते हैं। इतना मजबूर और बेबस और बेकस इंसान जिसके दिमाग ने उसको हजारों दफ़ा सॉरी करते हुए सुना हो, वो कैसे कामयाब हो सकता है? कामयाब तो वो लोग होते हैं जिसका दिमाग ये समझता हो कि ये बंदा जो कह रहा है ये कर गुजरेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, कामयाब लोगों के बारे में तो ऐसा सब्जेक्ट है कि जो हर बंदा सुनना चाहता है। तो अक्सर लोग पूछते रहते हैं और हर दफ़ा पूछते हैं जब भी कोई मिलता है, जब भी किसी प्रोग्राम में आ जाए, कामयाब लोगों की एक क्वालिटी बता दे, कामयाब लोग एक बात बता दे, एक बात बता दे। मेरा ख्याल में एक एक करके सैकड़ों बातें बता चुका हूँ, लेकिन एक बात भी शायद हमसे उस हिसाब से नहीं होती, क्योंकि अगर आप एक आधी बात भी अच्छी पकड़ लेना, शायद हमारी ज़िंदगी बदलने के लिए इतनी काफ़ी हो। तो कामयाब लोग तो हम देखते हैं, हर बंदा बनना चाहता है, लेकिन कामयाब लोग कामयाब इस वजह से हैं कि उनमें कुछ आते हैं। और उनमें से एक आदत उनके अंदर जो सबसे बड़ी है मुझे नज़र आती है, वो नज़र आती है कि वो कहते हैं आज का काम कल पे मत डाल। मैं अक्सर का लोगों से आकर सुनता हूँ, यार ये क्या, वो भूल गया, वो मिस हो गया, कल तक याद था बस आज भूल गया। तो मुझे हैरानगी होती है कि यार मैं 57-58 साल की उम्र में हम तो नहीं भूलते। हम तो यू नो हमारे ज़माने में तो ये इतनी गैजेट्स नहीं होती थी, तो हम डायरियाँ रखते होते थे, छोटी छोटी डायरियाँ जेबों में डाला गया। अब तो इतना कुछ आपके हाथ में आ चुका है, उसके बावजूद भी अगर आप भूल जाएं, गूगल कैलेंडर पे भी ना डालें तो, और या उसको देखना भूल जाए या कुछ और आ जाए, फिर अल्लाह ही खैर करे आपके साथ कि आप क्या कर रहे हैं। तो मुझे एक जो चीज़ बड़ी नज़र आती है कामयाब लोगों के अंदर, वो ये नज़र आती है कि वो एक वक्त में वो ना भूलना उसकी एक वजह है कि उनका एक लाइफ स्टाइल है, काम करने का तरीका है। मसलन वो एक डॉक्यूमेंट उस वक्त उठाएंगे जब उसका हक जब उसका जवाब दे सके। हमारी आदत पता क्या है, मैं लोगों को देखता हूँ, बिल आएगा उसको देखेंगे, यार बड़ा महंगा बिल हो गया, यार बिजली बड़ी महंगी हो गई, अच्छा यार इसको तो रख दो, अब रख दिया। फिर 2 दिन बाद देखेंगे, यार वेखी ने तरीक केड़ी है, फिर उसको अच्छा 3 दिन पहले रख दे यार। फिर जनाब 2 दिन के बाद फिर कहेंगे अच्छा कल करावांगा, तो हो सकता है कल भूल जाएं आप। इसी तरह मैं लोगों को देखता हूँ, मैसेजेस देख लेंगे व्हाट्सएप के ऊपर, फिर दोबारा नज़र आएगा, फिर उस मैसेज के ऊपर जनाब वो ऑनलाइन होंगे, फिर जनाब अगले दिन फिर ऑनलाइन होंगे, और चौथे दिन कहीं जाके जवाब आएगा। तो मुझे हैरानगी होती है कि ये लोग ये छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर अगर इनकी लाइफ के अंदर ये चल रहा है, तो ये दिन अपना कैसे, इनका दिन की क्या प्रोडक्टिविटी होगी। मेरी आदत ये है कि जिस दिन बिल आएगा ना, मैं बिल को नहीं उठाऊंगा। अब बिल आ गया, मेरी नज़र के सामने है, मैंने इसको देखना भी नहीं कितने का है, बिल आ चुके हैं, सब कुछ आ चुके हैं, मैंने उस दिन उठाने हैं एक दफ़ा जिस दिन मुझे पता है मैंने कल सारे के सारे उस दिन, चाहे 10 दिन बाद किया है, 5 दिन बाद किया है। पिक वन डॉक्यूमेंट वंस व्हेन यू कैन गेट ओवर विद इट। एक कागज़ को एक दफ़ा उठाए, जब आप इसका हक अदा कर दें, काम ख़त्म, खलास। अपना स्ट्रेस ऑलरेडी ज़िंदगी दिमागों में इतना कुछ है, इतने काम हैं, इन छोटी छोटी चीज़ों में फंस जाएंगे। 3-3 दफ़ा एक ही चीज़ को बताएंगे, एक मैसेज को पढ़ते रहेंगे, 3-3 दफ़ा उस मैसेज को देखेंगे, 3 लोगों से डिस्कस करेंगे, और भाई जवाब तो भी आपने दिया नहीं जिसके लिए वो मैसेज आया है, और आप उसको 4 दफ़ा देख चुके हैं। 1 मिनट के मैसेज को 4 दफ़ा आप दे चुके हैं, 8 मिनट आप उसको पढ़ने में ज़ाया कर चुके हैं, एक्शन अभी कुछ भी नहीं हुआ। तो कामयाब लोगों की जो मुझे एक खासियत नज़र आती है, उन्होंने हर चीज़ का टाइम रखा होता है। वो वक्त से पहले, जैसे डॉक्टर स्टीवन कोवी हैं, वो ये बात कहते हैं, बी प्रोएक्टिव। कामयाब लोग जो उनसे हैं वो प्रोएक्टिव होते हैं, वो चीज़ों को वक्त से पहले कर देते हैं, वो डेडलाइंस का इंतज़ार नहीं करेंगे, वो कभी डेडलाइन का इंतज़ार नहीं करते। मेरे पास, मैं जब अमेरिका में गया था उस वक्त मेरे पास क्रेडिट कार्ड्स हैं। तो मेरी आज की डेट में 58 साल मेरी उम्र है, और मेरा ख्याल है कि मैं क्रेडिट कार्ड कंपनियों के हवाले से बड़ा गंदा क्लाइंट हूँ, इसलिए कि मैंने कोई पेमेंट लेट नहीं की, इसलिए मुझ पर सरचार्ज नहीं लगा। और नंबर 2, मैं कोई ऐसा खर्चा नहीं करता जिसकी मैंने पूरी पेमेंट ना करनी हो, मैं किस्तों पे नहीं देता। तो मैं उन बेचारों ने मुझसे कुछ नहीं कमाया होगा, लेकिन मेरे पास आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड है
अमेरिका से लेके ये 1982-83 से लेके 18 वो साल हो गए, 38 साल के अंदर जब से मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, मेरी एक पेमेंट भी लेट नहीं हुई। इसी वजह से लेट नहीं हुई। तो इसी तरीके से मेरा कोई बिल, कोई यूटिलिटीज़ का बिल, कोई चीज़ भी लेट नहीं होती। बुनियादी वजह उसकी आपको बता दी। तो ये कामयाब लोगों में आपको ये बात नज़र आएगी, वो चीज़ों को इससे पहले कि करने पड़े वो कर गुजरते हैं। आपको सोचें कि आज आपका लास्ट डे था, आज आपने ये चीज़ जमा करानी थी, बच्चों की फ़ीस भेजनी थी, बिजली का बिल देना था, किसी का जवाब देना था, कोई क्लाइंट को रिपोर्ट जमा करवानी थी, कोई क्लाइंट की विजिट थी, कोई कॉल थी, और आज सुबह खुदा ना खास्ता आपके घर में आपका बच्चा बीमार हो जाए, आप खुद बीमार हो जाए, आपको डायरिया हो जाए, आपको फ्लू हो जाए, खांसी नज़ला ज़ुकाम हो जाए, आपके घर में कोई इमरजेंसी हो जाए, तो आपके पास सिवाय सॉरी के क्या जवाब है? और आपके ख्याल में कितनी सॉरियाँ, मैं लोगों को कितनी सॉरियाँ करता हुआ देखता हूँ कि दे हैव बिकम मिस्टर सॉरीज, हर बात पे सॉरी है। तो इतना मजबूर और बेबस और बेकस इंसान जिसके दिमाग ने उसको हज़ारों दफ़ा सॉरी करते हुए सुना हो, वो कैसे कामयाब हो सकता है? कामयाब तो वो लोग होते हैं जिसका दिमाग ये समझता हो कि ये बंदा जो कह रहा है ये कर गुजरेगा। तो वो उसके लिए आखिरी मिनट का इंतज़ार मत कीजिए, आज का काम कल पे ना मत डाले। अंग्रेज़ी के अंदर इससे बड़ी किताबें हैं और बड़ी सुपर हिट किताबें होती हैं, और ये बड़ा बज़वर्ड बना लेते हैं हम चीज़ों को। अब जब नई नस्ल पुराने मुहावरे तो पढ़ेगी नहीं, तो जब वो नई नस्ल को नया पढ़ाना है तो वो क्या नया थीम निकाल देंगे। एक वर्ड हम यूज़ करते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन का। अंग्रेज़ी में अगर आप वर्ड देखें प्रोक्रेस्टिनेशन, तो ये कहते हैं कि ये नाकामी का सबसे कॉमन ट्रेड नज़र आएगा हर उस शख्स का जो नाकाम है। और इसकी डिक्शनरी डेफिनेशन में बताते हैं द एक्ट और हैबिट ऑफ पुटिंग ऑफ और डिलेइंग थिंग्स टू द लास्ट मिनट। यानी कि आप ऐसी हैबिट या ऐसा एक्ट जिसमें आप चीज़ों को डिले किए जाते हैं। अच्छा मैं कल करूँगा, अच्छा मैं शाम को कर लूँगा, अच्छा कर लेता हूँ ना, अच्छा हो जाएगा ना, ये किए जाएंगे। तो ये नाकामी की कॉमन ट्रेड आपको बता रहा हूँ, प्रोक्रेस्टिनेशन। और ये किताबें भरी हुई हैं, और मैं आपको उसका उर्दू मुहावरा बता रहा हूँ, आज का काम कल पे मत डालो। जिसने बचपन में आज का काम कल पे ना डालो ये सुना हुआ है, उसको प्रोक्रेस्टिनेशन पढ़ने की या समझने की ज़रूरत नहीं है। ये मॉडर्न ज़माने की चीज़, आप समझो नई चीज़ कुछ भी नहीं आती, सिर्फ नाम बदला जाता है, किताबें बदली जाती हैं, पुरानी ज़माने की बातें। तो भाई ये जो है ना आर्ट और एक्ट और हैबिट ऑफ डिलेइंग थिंग्स, पुटिंग ऑफ थिंग्स, अच्छा कल कर लूँगा, अच्छा परसों कर लूँगा ना, घर की सफाई कर लूँगा ना, गाड़ी तो करते करते ये पंखा आवाज़ कर रहा है, इसको डिले किए जाएँ, एक दिन ये पंखा नीचे गिर जाएगा या बंद हो जाएगा या जल जाएगा। गाड़ी का आपको पहिए में से आवाज़ आ रही है, अच्छा यार सुबह देखता हूँ, कल देखता हूँ, परसों देखता हूँ, एक दिन आएगा जनाब उसका बेरिंग टूट जाएगा, यही होगा ना। तो फिर बेरिंग तो टूटा हुआ लेके गाड़ी को टो करवाएंगे, वो दफ्तर से छुट्टी करेंगे, वो बेहतर है या ये इसका पहले बेरिंग चेंज करवा लेना वो बेहतर है? ब्रेक की आवाज़ आ रही है, चेक नहीं करेंगे, और अगर आपने प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी नहीं की और ब्रेक की आवाज़ आ रही है तो अभी चेक नहीं करेंगे, तो साथ जो उसकी डिस्क हैं उनको भी ले बैठेगा ये, तो अब डबल खर्चा है। तो ये नाकाम लोगों की आप में को ये चीज़ नज़र आएगी। तो आज के बाद, और इस पर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी एक बड़ी कॉल है। आपने फरमाया डू नॉट पुट ऑफ टुडेज वर्क अनटिल टुमारो, आज का काम कल पे मत डालो। ये ना हो कि कल को तुम्हारा काम और एक्यूमुलेट हो जाए, बढ़ जाए, और तुम कुछ भी ना कर पाओ। जो आपने सोचा मैं कल करूँगा, वो कल और काम इतने एक्यूमुलेट हो जाए कि तुम ये भी ना कर पाओ। तो ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी यही आपके सामने एक इतना इम्पोर्टेंट कॉल है। तो हमने ना दीन को छोड़ दिया, ना दीन से समझा, ना ये हमने ये जो ओल्ड एज विजडम थी जिसको हम फ्रेजेस कहते थे, ना हमारे घरों में ये डिस्कस होती रही। हम एक अजीब सा माहौल में अपने लिए हमने मुश्किलात क्रिएट की हुई हैं। तो खुदाया कामयाब लोग जो उनसे हैं उनकी आदतें सुनते तो रहते, नट भरा हुआ है, सुनते तो रहते, एक एक आदत को अपनाना शुरू कीजिए। आई होप कि आपकी ज़िंदगी एक एक आदत से बदल जाएगी। जज़ाकल्लाह।